यह दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समंदर में भटक रहे थे, जहां उनके फोन में एक भी सिग्नल नहीं आ रहा था। अगर इन्होंने जल्द ही भोजन का बंदोबस्त नहीं किया तो दोनों विशाल समंदर में भूखे मारे जाएंगे। तभी लड़की को थोड़ी दूर पर एक छोटा सा टापू दिखाई देता है, जिससे दोनों तेजी से चप्पू चलाकर टापू की ओर बढ़ने लगते हैं। टापू पर पहुंचने के बाद आगे बढ़ने से पहले उन्होंने फ्लेयर गन निकाल कर रख ली थी, क्योंकि यहाँ से निकलने की यही एकमात्र उम्मीद थी। टापू के जंगलों में आने के बाद लड़की को कई छोटे फल मिल जाते हैं, और जैसे ही वो तोड़कर उनको खाने जाती है तभी लड़का उसको रोक देता है, क्योंकि यह फल जहरीले भी हो सकते हैं। यह सुनकर लड़की तुरंत फल को फेंक देती है। फिर काफी देर तक चलने के बाद दोनों टापू के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां से उनका अंतहीन समंदर के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब दोनों वापस नाव के पास लौटते हैं तो उनके नाव गायब हो चुकी थी। समंदर की लहरें नाव को बहाकर ले गई थी, जिससे दोनों अब टापू पर फंस चुके थे। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी लड़की बोलती है, जो होना था हो गया, अब हमें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। रात बिताने के बाद अगली सुबह जब लड़का उठता है तो कपड़े उतारकर मजे से समंदर में नहाने लगता है। दोनों मिलकर रहने के लिए झोपड़ी बनाते हैं और समंदर के तट पर बड़ा सा मदद के लिए संकेत बना देते हैं। लेकिन कई दिनों बाद भी इनको ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा था। दोनों पूरा दिन केले खाकर जिंदा थे, लेकिन जब केले भी खत्म हो जाते हैं तो लड़का समंदर के तट पर भोजन का जुगाड़ करने लगता है। काफी दिनों तक साथ रहने से दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। देखते ही देखते 30 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जंगल में फल तोड़ते समय लड़के को आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है, पर उसको फ्लेयर गन कहीं पर भी मिल नहीं पा रही थी, और थोड़ी देर बाद ही प्लेन वहां से चला जाता है। लड़के को लगा कि लड़की ने फ्लेयर गन को कहीं छुपा दिया है, क्योंकि टापू पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी अचानक पेड़ से एक बोतल नीचे गिरती है, और जब दोनों ऊपर देखते हैं तो एक शरारती बंदर ने उनके सामान को चुरा लिया था, जिसमें फ्लेयर गन भी थी। बंदर के हाथ में फ्लेयर गन देखकर लड़का घबरा जाता है कि कहीं गलती से वो गन को चला ना दे, पर बंदर उनकी घबराहट देखकर गन से खेलने लगा था। तभी लड़की केले का लालच देकर गन को छुड़ा लेती है और फालतू ही आसमान में चला देती है, क्योंकि लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा था कि लड़के ने उस पर बेफालतू चिल्लाया था। लड़की रोज ऐसी जिंदगी जीकर थक चुकी थी। रोज सूरज डूबते हुए देखना, समंदर में मछली पकड़ना, इन सब से अब वो ऊब चुकी थी। लड़की को रोज अपने माता पिता की याद सताती थी। अगले दिन जब लड़की उठती है तो उसने देखा कि लड़का गायब था। तभी उसे दूर से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। लड़के को ढूंढने वो तुरंत जंगलों में घुस जाती है, जहाँ उसने देखा कि लड़का एक काले पैंथर से जान बचाकर भाग रहा था। लड़की तुरंत उनके पीछे दौड़ती है, और जब वो लड़के के पास पहुंची तो लड़के ने पैंथर को मार गिराया था। उसके बाद दोनों अपनी किस्मत को अपना लेते हैं। लड़की फल लेकर आती थी और घर को और मजबूत बनाने में मदद किया करती थी। दोनों को टापू पर फंसे हुए अब 3 महीने से ज्यादा हो चुके थे। लेकिन एक दिन जब लड़का मछली पकड़ रहा था तभी अचानक उनको ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। दोनों तुरंत जंगल से बाहर खुले तट पर आते हैं और आसमान में फ्लेयर गन चला देते हैं, जिससे रेस्क्यू टीम वहां आकर दोनों को बचा लेती है।